मैंने जैसा बोला है वैसा ही होना चाहिए। आज ही वो दोनों मर जाने चाहिए। तुम किसे मारने की बात कर रहे थे? अनीता के माँ बाप को। पर क्यों? तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? हमारे सारे दोस्त मर चुके हैं और उसकी वजह अनीता ही है। और अनीता भी कोमा में है, तो वो तो हमारे दोस्तों को नहीं मार सकती। और इस दुनिया में अनीता के माँ बाप के अलावा उसका कोई भी नहीं है। और वही अनीता का बदला हम लोगों से ले रहे हैं। और उन लोगों ने ही अनीता का बदला लेने के लिए हमारे सारे दोस्तों को मार दिया। और इससे पहले कि वो हमें भी मार दे, मुझे उन्हें मारना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। हम ऐसे कैसे किसी को भी मार सकते हैं? अनीता के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन अब तुम किसी को जानबूझ के मारना चाहते हो। तो मैं क्या करूं? खुद के मरने का इंतजार करूं? अगर मैंने उन्हें नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम्हारे पास अपनी जान बचाने के लिए कोई और रास्ता है तो बताओ। कोई और सोल्यूशन नहीं है ना तुम्हारे पास? तो अब जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। कुछ लोग हॉस्पिटल में अनीता के माँ बाप को धोखे से एक कमरे में बंद कर देते हैं और उस कमरे में जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे अनीता के माँ बाप का दम घुटने लगता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उस फ्लोर पर और कोई नहीं था, इसलिए कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया। लेकिन फिर अचानक से उनके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही वो उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। अनीता के माँ बाप की जान तो बच गई थी, लेकिन अनीता के माँ बाप के जिंदा होने की खबर सुनकर विकी बहुत डर जाता है। और उसी रात विकी का वो डर भी सही साबित हो जाता है। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो खुद को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उसके मन का वहम है, लेकिन तभी उसके रूम का टीवी ऑन हो जाता है और टीवी में कोई उसे बुरी तरह से मार रहा था। वो टीवी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो टीवी बंद नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। उसके काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता और उसका कमरा जहरीली गैस से भरने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वो अपने कमरे में किसी आदमी को देखता है। इससे पहले कि वो उस आदमी को ठीक से देख पाता, वो आदमी उस पर हमला कर देता है। अगले दिन जब विकी की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था। पिछली रात को प्रिया सही वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। वो प्रिया को बताता है कि उसने अपने कमरे में किसी आदमी को देखा था, लेकिन प्रिया उसे बताती है कि जब वो उसके कमरे में आई थी तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन विकी को पूरा यकीन था कि उसने अपने कमरे में किसी आदमी को देखा था और उस आदमी ने उस पर हमला भी किया था। लेकिन प्रिया को उस कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब कि उस कमरे में कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई भूत या आत्मा थी। उनमें से किसी को भी भूत या आत्मा पर यकीन नहीं था। लेकिन विकी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। वो ना चाहते हुए भी भूत प्रेत पर यकीन करने लगा और इस भूत से पीछा छुड़ाने के लिए वो एक बाबा के पास जाते हैं। बाबा उनकी पूरी बात सुनकर उनसे कहता है वो उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें बताना होगा कि उन्होंने अनीता के साथ क्या किया था। वो बाबा को बताते हैं कि हमेशा की तरह वो सिर्फ अनीता से मजाक कर रहे थे। वो भूत बनकर सिर्फ अनीता को डराना चाहते थे, लेकिन उनके इस मजाक की वजह से अनीता कुछ ज्यादा ही डर जाती है और डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो सीढ़ियों से गिर जाती है और जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है। वो अनीता को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, ये सब गलती से हुआ था, इसीलिए खुद को बचाने के लिए अनीता को उसी हालत में वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और बाद में उन्हें पता चलता है कि अनीता कोमा में चली गई है। इस बात को जानकर वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब किसी को पता नहीं चलेगा कि अनीता की उस हालत के जिम्मेदार वो थे। लेकिन इस हादसे के बाद एक एक करके उनके सभी दोस्त मरने लगते हैं, इसलिए उन्हें इस बात पे पूरा यकीन है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह अनीता है। ये सब जानने के बाद भी बाबा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके उस आत्मा को वहाँ बुलाते हैं। कौन हो तुम और इन बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? मैं अनीता का दादा हूँ और इन लोगों की वजह से मेरी बच्ची कोमा में है। हमें माफ कर दीजिए, हम अनीता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो तुम्हारा प्लान था। तुम लोगों ने कितना परेशान किया है मेरी बेटी को, और इस विकी ने तो मेरे बेटे और बहू को भी मारने की कोशिश की। सॉरी, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि उन लोगों ने ही मेरे दोस्तों को मारा है और वो मुझे भी मार देंगे, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए उन्हें मारने की कोशिश की। तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें भी अपने दोस्तों की तरह मरना होगा। वो आत्मा बहुत गुस्से में थी और वो आत्मा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो बाबा बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो उस आत्मा को रोक सके, और बाबा अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद भी उस आत्मा को नहीं रोक पा रहे थे। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस आत्मा से भीख मांग रहे थे, लेकिन वो आत्मा उनकी एक बात भी नहीं सुनता। और जैसे ही वो आत्मा उन लोगों को मारने वाली होती है, कोई उस आत्मा को रुकने के लिए कहता है। उस आवाज को सुनते ही वो आत्मा वहीं रुक जाती है, क्योंकि ये आवाज अनीता की थी। अनीता अपने माँ बाप के साथ उनके सामने खड़ी थी। अनीता को सही सलामत देखकर उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं। अनीता को देखकर विकी और प्रिया भी चौंक जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उससे माफी मांगने लगते हैं। और अनीता भी अपने दादाजी को उन्हें छोड़ देने के लिए कहती है। ये जानने के बाद भी इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम चाहती हो कि मैं इन्हें जिंदा छोड़ दूं? हाँ दादाजी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी और मेरी वजह से पहले ही इतने लोग मर चुके हैं और अब मैं नहीं चाहती कि और कोई मेरी वजह से मरे। वो लोग तुम्हारी वजह से नहीं, अपने किए की वजह से मरे हैं। उन लोगों की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है।
मैं जानती हूँ दादाजी, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इन लोगों को छोड़ दें। प्लीज आप इन लोगों को मत मारिए। तुम जिसकी वजह से इन लोगों को मारना चाहते थे वो खुद चाहती है कि तुम इन लोगों को छोड़ दो। प्लीज दादाजी। ठीक है, मैं इन्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले इन्हें सबको बताना होगा कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, अब जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, बस आप हमें मत मारिएगा। अगर तुम लोगों ने अनीता की बात पर यकीन किया होता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। जब उसके माँ बाप ने ही उसका साथ नहीं दिया तो कोई और उसकी मदद कैसे कर सकता था। हमें माफ कर दीजिए बापूजी, हमें अनीता की बात पर यकीन करना चाहिए था। पर हम आपसे वादा करते हैं बापूजी, हम अनीता की हर बात पर यकीन करेंगे और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आई मिस यू दादाजी, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? मैं कहीं नहीं गया था बेटा, मैं तो तेरे साथ ही था और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा, पर तुम अपना ख्याल रखना। ये सब कहकर अनीता के दादाजी की आत्मा कहीं गायब हो जाती है और प्रिया और विकी भी अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं। और उन्होंने अनीता के दादाजी की आत्मा की बात भी पुलिस को बताई थी, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन उन्हें रैगिंग करने की सजा मिलती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है।